स्टूडेंट्स पिछली क्लास में हम लोगों ने सेंटेंस किया था। हमारा लास्ट सेंटेंस था अतः गणितज्ञेन तेन अंकानाम उपयोगः कृतः। पिछली क्लास में हम लोगों ने जिस चैप्टर को शुरू किया था पिन कोड प्रवर्तक महान संस्कृतज्ञ, तो उस चैप्टर का अंतिम सेंटेंस हमारा था उस दिन अतः गणितज्ञेन तेन अंकानाम उपयोगः कृतः therefore by this mathematician used numbers। नेक्स्ट सेंटेंस है तेन देशस्य अष्ट विभागाः कृताः। तेन बाई हिम उनके द्वारा देशस्य अष्ट विभागाः देश के 8 भाग किए गए, कृताः किए गए। तो ही डिवाइडेड द कंट्री इनटू 8 पार्ट्स। वेलणकर महोदय ने देश को, पूरे देश को 8 भागों में विभक्त कर दिया। तो ही डिवाइडेड द कंट्री, होल कंट्री, इनटू 8 पार्ट्स। तेषां च उपविभागाः जनपद आधारेण, जनपद के आधार पर क्रमांकनम कृतम। उन्होंने क्या किया, फिर उनके भी उप विभाग किए। पहले विभाग बनाया, फिर उसके बाद डिवीजन, फिर उसके बाद सब डिवीजन बनाया उन्होंने। तेषाम, तेषाम का मतलब है उनके द्वारा। ये रूप में आता है सह के रूप में, सह तौते तम तौतान तेन ताभ्याम तैः तस्मै ताभ्याम तेभ्य तस्य तयोः तेषाम। तेषाम उपविभागः सब डिविजन्स जनपद आधारेण एज पर द डिस्ट्रिक्ट्स। उन्होंने जनपद के आधार पर उनके क्रमांक किए, नंबर दिया उनको, नंबर्ड देयर। उन जनपद के आधार पर उनका उप विभाग उन्होंने तैयार किया, नंबर्ड देयर, THEIR, नंबर्ड देयर सब डिविजन्स एज पर द डिस्ट्रिक्ट्स। डिस्ट्रिक्ट के आधार पर उनके उप विभाग उन्होंने किए। तेन अधुना, इसको ब्रेक करेंगे तो हो जाएगा अधुना प्लस अपि। तेन स तौ ते तम तौ तान, तेन तृतीया एक वचनम हो गया। तेन बाई हिम अधुना अपि, अधुनापि को ब्रेक करेंगे तो हो जाएगा अधुना प्लस अपि, अधुना नाउ अपि आल्सो। वयम विनायासम, इसको ब्रेक करेंगे तो होगा विना प्लस आयासम, बिना देर किए, विदाउट वेस्टिंग टाइम, शीघ्रम पत्रम लभामहे, शीघ्रम जल्दी, पत्रम लभामहे पत्र को लभामहे प्राप्त कर लेते हैं। ये एपी का रूप है, लभते लभेते लभन्ते लभसे लभेथे लभद्वे लभे लभावहे लभामहे। तो लभामहे ये प्लूरल हो गया उत्तम पुरुष का। तो अहम आवाम वयम के लिए इसका प्रयोग हुआ है। देयरफॉर टुडे वी रिसीव लेटर्स विदाउट वेस्टिंग टाइम। इसलिए आज हम लोग क्या करते हैं, बिना समय बर्बाद किए पत्र को प्राप्त कर लेते हैं, हमें पत्र बहुत जल्दी मिल जाता है। उन्होंने देश के 8 भाग किए, फिर उसको डिस्ट्रिक्ट के आधार पर उप विभाग, उसके सब डिविजन्स किए। तो आज हमें पत्र बहुत आसानी से प्राप्त होता है। नेक्स्ट पैरा है अनुशासन प्रियस्य वेलणकर महोदयस्य संगीतम अपि प्रियः विषयः। अनुशासन प्रिय, डिसिप्लिन्ड वेलणकर महोदय, अनुशासन के प्रिय, कोई भी काम नियम के अनुसार, विदाउट एनी डिले, टाइम टू टाइम, समय के आधार पर नियमों में बंध कर जो काम करता है उसको अनुशासन प्रिय बोलते हैं। अनुशासन प्रियस्य वेलणकर महोदयस्य संगीतम, इसको ब्रेक करेंगे तो क्या हो जाएगा संगीतम प्लस अपि,
संगीत भी प्रिय विषय। गणित तो इनको प्रिय था ही, गणित के साथ साथ इनको संगीत भी बहुत प्रिय था। डिसिप्लिन्ड ऑनरेबल वेलनकर, डिसिप्लिन्ड ऑनरेबल वेलनकर्स फेवरेट सब्जेक्ट वाज म्यूजिक, फेवरेट सब्जेक्ट वाज म्यूजिक, उनका प्रिय विषय म्यूजिक था। गणित के साथ साथ म्यूजिक में, संगीत में भी उनको विशेष रुचि थी। सह वायोलिन वादने तथा तबला वादने अपि अतीव निपुणः। सह ही प्रोनाउन है, सह ही थर्ड पर्सन का, वायोलिन वादने, ही वाज निपुण एक्सपर्ट इन playing वायोलिन एंड तबला, वायोलिन और तबला बजाने में भी वे बहुत कुशल थे। ही वाज एन एक्सपर्ट एट प्लेइंग वायोलिन एंड तबला। अतः एव सः गीत गीर्वाणम् इति संगीत विषयकः शास्त्रीय ग्रंथं संस्कृतेन रचितवान्, कंपोज्ड, तैयार किया, लिखा। अतः देयरफॉर एव ओनली होता है सह ही। गीत गीर्वाणम, ये पुस्तक का नाम है, गीत गीर्वाण नामक पुस्तक। गीत गीर्वाणम, इसको ऐसे ही लिखेंगे आप, गीत GEET लिख देंगे, गीत हो गया। गीर्वाणम GIRVANAM, गीर्वाणम, इस तरह से आप लिख सकते हैं। इसकी कोई इंग्लिश नहीं होगी, इसको ऐसे ही इंग्लिश में आप स्पेलिंग्स के साथ में लिख देंगे, राइट इन सिंगल इन्वर्टेड कॉमा। इट लाइक दिस, संगीत विषयकम, संगीत विषयक ऑन म्यूजिक, शास्त्रीय ग्रंथ, क्लासिकल बुक, शास्त्रीय ग्रंथ, क्लासिकल बुक ऑन म्यूजिक, उन्होंने रचितवान, रच दिया। तो देयरफॉर ही रोट, रचितवान, wrote, composed, therefore he wrote, right का past tense, therefore he wrote Geet Girvanam, write this word in single inverted comma, therefore he wrote Geet Girvanam, a classical book, शास्त्रीय ग्रंथम, संगीत विषयकम ऑन म्यूजिक इन संस्कृत, उन्होंने संस्कृत भाषा में संगीत विषय से संबंधित शास्त्रीय ग्रंथ, क्लासिकल बुक, संस्कृतेन, संस्कृत भाषा में रचितवान, रचा, लिखा। नेक्स्ट सेंटेंस है स्टूडेंट्स, कथा, गीतानि, बाल गीतानि, नृत्य नाट्यम इति बहुविधाः रचनाः तेन कृताः, तथापि नाट्यलेखनम तस्य अभिमतः साहित्य प्रकारः। उनको किन किन विषयों में रुचि थी, इसीलिए इनको प्रतिभा संपन्न बोलते हैं, बहुमुखी बोलते हैं, चतुर्मुखी बोलते हैं। क्योंकि एक व्यक्ति जब अनेक फील्ड से संबद्ध होता है, जुड़ा होता है, तब वह व्यक्ति बहुमुखी हो जाता है। बहुत से मुख, बहुत से लोग जिस कार्य को करते हैं, उस कार्य को जब कोई एक व्यक्ति करता है तो उसको हम बहुमुखी बोलने लगते हैं। कथा, ही रोट, क्या क्या, कथा, स्टोरीज, उन्होंने बहुत सारी स्टोरीज लिखी लिटरेचर में, तो लिटरेचर लाइक स्टोरीज। तो यहाँ पर कथा, गीतानि, गीत को भी लिखा, सॉन्ग्स को उन्होंने लिखा, बाल गीतानि, चाइल्ड सॉन्ग्स को भी उन्होंने लिखा, नाट्य, नृत्य नाट्यम, डांस ड्रामा भी उन्होंने लिखा, एक्सेट्रा। ये सारी चीज़ें उन्होंने लिखी, सॉन्ग्स लिखा, चाइल्ड सॉन्ग्स,
फिर उसके बाद नाटक जो डांस से संबंधित था, डांस, ड्रामाज एक्सेट्रा, इति का मतलब होता है एक्सेट्रा, बहुविधा रचना, वेरियस टाइप्स ऑफ, बहुत प्रकार की बहुविधा रचना, कंपोजिशंस, 10 बाई हिम कृताः, रोट, कंपोज्ड बाई हिम, तथापि, ए तथा प्लस अपि ब्रेकिंग हो जाएगी, तथा प्लस अपि, तथापि बट, ये सब तो लिखा है उन्होंने स्टूडेंट्स। नाट्य लेखनम, नाट्य लेखन, ड्रामा राइटिंग, तस्य अभिमतः साहित्य प्रकार वाज हिज फेवरेट लिटरेचर, वाज हिज फेवरेट लिटरेचर राइटिंग। यह जो था उनका अभिमत का मतलब जहाँ पर आपको विशेष रुचि होती है, स्पेशल अटैचमेंट जिस सब्जेक्ट के साथ आपको होता है उसको अभिमत बोलते हैं। मत का मतलब क्या है? राय, आपको जो अच्छा लगता है। अभि का मतलब विशेष होता है, स्पेशल। स्पेशल अटैचमेंट उनको किससे था? नाट्य लेखन से था। ये सारी चीज़ें उन्होंने लिखी। तो ही रोट डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिटरेचर लाइक स्टोरीज, सॉन्ग्स, चाइल्ड सॉन्ग्स, ड्रामा, डांस ड्रामाज एक्सेट्रा। बट ड्रामा राइटिंग वाज हिज फेवरेट लिटरेचर। लेकिन ड्रामा लिखना, नाटक लिखना, नाट्य लेखन उनका विशेष लेखन था, अभिमत था। लेखनम दिग्दर्शनम नाट्य निर्मिति व्यवस्थापनम संगीत संयोजनम इति सर्वमेव कर्तुम सह समर्थः। इतनी सारी चीज़ों से जुड़े हुए थे। लेखनम इज राइटिंग, ही वाज कैपेबल। समर्थ का मतलब क्या है? लास्ट वर्ड सह समर्थ, वहाँ से हम लोग ट्रांसलेशन कर रहे हैं। सह समर्थ, सही समर्थ, वाज कैपेबल, ही वाज कैपेबल। कहाँ कहाँ? लेखनम राइटिंग, दिग्दर्शनम डायरेक्टिंग थिएटर, थिएटर को डायरेक्ट करना, दिग्दर्शनम नाट्य निर्मिति ड्रामा प्रोडक्शन, व्यवस्थापनम मैनेजमेंट, संगीत संयोजनम म्यूजिक कोऑर्डिनेशन, म्यूजिक कोऑर्डिनेशन एक्सेट्रा। इन सारी चीज़ों में वे संबद्ध थे, इनसे जुड़े हुए थे। ही वॉज कैपेबल ऑफ राइटिंग, कॉमा, डायरेक्टिंग थिएटर, अगेन कॉमा, ड्रामा प्रोडक्शन, मैनेजमेंट, म्यूजिक कोऑर्डिनेशन। इन सारी चीज़ों से वे संबद्ध थे। अतः देयरफॉर, इसलिए सर्व कुछ श्री भी, सब कुछ उनके पास था। सब कुछ श्री भी इति तस्य नाटका नाम ख्याति आसीत। इस नाम से वे प्रसिद्ध थे। सब कुछ श्री भी, सब कुछ, सारी संपत्ति, सब कुछ जिनके पास हो, तो देयरफॉर ही वाज फेमस। तस्य नाटका नाम ख्याति, नाटकों में उनकी ख्याति थी, ख्याति प्रसिद्धि। देयरफॉर ही प्ले, हिज प्ले वाज फेमस बाय द नेम। सब कुछ, इसको ऐसे ही लिखेंगे, सब, SABKUCHH, सब कुछ, श्री भी का SHREEBHI, उसी तरह से इसको उनकी टाइटल है तो आप डबल इन्वर्टेड कॉमा में उसी तरह से लिख देंगे स्टूडेंट्स। अतः का मतलब है देयरफॉर। हिज प्ले, तस्य नाटका नाम, हिज प्ले वाज ख्याति, फेमस, प्रसिद्ध। देयरफॉर हिज प्ले वाज फेमस, इसलिए उनके नाटक इस नाम से प्रसिद्ध थे, सब कुछ श्री भी। देयरफॉर हिज प्ले वाज फेमस बाय द नेम सब कुछ श्री भी।
इसको डबल इन्वर्टेड कॉमा में लिख देंगे स्टूडेंट्स। धन्य सह विद्वद्रेण्यः, इसको जब आप ब्रेक करेंगे तो हो जाएगा विद्वत वरेण्यः, विद्वत वरेण्य, वह मिलेगा आपको क्योंकि द में वह लगा हुआ है तो वरेण्य स हो जाएगा वरेण्य, और द त बन जाता है, तो ये विद्वत का मतलब विद्वान होता है। तो धन्यः स विद्वत वरेण्यः येन वयं पिन कोड प्रणाल्या उपकृताः। वे धन्य हैं, ऐसे विद्वान धन्य हैं जिन्होंने हमको पिन कोड प्रणाली को दिया, जिनके माध्यम से हमको पिन कोड प्रणाली प्राप्त हुई, जिनके माध्यम से लोगों की बहुत सारी समस्याएं दूर हुई, पत्र पहुंचने में जो देरी होती थी वह दूर हुई। तो दिस इज धन्य मतलब ब्लेसिंग्स, ऐसे व्यक्ति को हम धन्यवाद देते हैं। धन्य स विद्वत वरेण्यः येन वयं पिन कोड प्रणाल्या उपकृताः, जिन्होंने हमें पिन कोड प्रणाली दे करके उपकृत किया, हमारे ऊपर बहुत बड़ा उपकार किया। ब्लेसिंग्स to that intelligent person by all of us. Blessings to that intelligent man by all of us who created the pin code system, who created the pin code system. Blessings to that intelligent man by all of us. हम सब के द्वारा उस विद्वान व्यक्ति को बहुत सारा धन्यवाद दिया जाता है। हम अपने आप को धन्य मानते हैं जिन्होंने पिन कोड प्रणाली को हमें दिया। तो स्टूडेंट्स ये चैप्टर समाप्त हुआ है, अंतिम चैप्टर है आपका, अंतिम चैप्टर है। सेकंड यूनिट टेस्ट के बाद के जो चैप्टर्स थे फर्स्ट टर्म के लिए, फर्स्ट टर्म यहाँ पर समाप्त हो जाएगा। इसके बाद कुछ रूप्स हैं, फिर समास आपको मिलेंगे, तो अगली क्लास में उसको हम लोग करेंगे। अभी इस क्लास में हम लोग भाषाभ्यास कर लेते हैं। उचितम पर्यायम चिनुत, उचितम पर्यायम चिनुत, उचित पर्याय को चुनना है। उचितम पर्यायम चिनुत। प्रश्न नंबर 1 है, पत्रवाहक किं पठित्वा पत्रम वितरति। पत्रवाहक क्या पढ़ करके पत्र को बांटता है। स्टूडेंट्स इस बार जो क्वेश्चन पेपर तैयार होगा वह क्वेश्चन पेपर ऑब्जेक्टिव होगा। इसी टाइप के जैसे 4 आंसर हैं उसी में से एक आंसर राइट होगा, उसको आपको लिखना होगा। तो यहाँ पर अ दिया है, पत्रवाहक किं पठित्वा पत्रम वितरति। पत्रवाहक क्या पढ़ करके पत्र को वितरित करता है। पहला है देवनागरी लिपिम, देवनागरी लिपि को पढ़ता है। कन्नड़ लिपिम, कन्नड़ लिपि को पढ़ता है। आंग्ल भाषाम, अंग्रेजी भाषा को, इंग्लिश लैंग्वेज को देख करके पत्र को डिस्ट्रीब्यूट करता है। या संकेत क्रमांकम, संकेत क्रमांक को, एड्रेस और पिन कोड, संकेत क्रमांक। तो संकेत क्रमांक आंसर इसमें राइट हो जाएगा। फोर्थ वन, हाथ में पेन पेंसिल रखें, आंसर्स को मार्क करते चलें, इनको आपको अपनी नोटबुक में लिखना है। तो ये हो गया देवनागरी लिपिम, कन्नड़ लिपिम, आंग्ल भाषाम, संकेत क्रमांकम। तो संकेत क्रमांकम इसमें राइट आंसर हो जाएगा। सेकंड में देखें, आ में पिन कोड क्रमांक अत्र न आवश्यक। पिन कोड क्रमांक यहाँ पर आवश्यक नहीं होता है। रुग्णालय हॉस्पिटल में, सद्यस्क क्रयणे सामान की खरीद फरोख्त में, एटीएम शाखा एटीएम के समय, रुपया पैसा निकालते समय, पुस्तक पढ़ने और पुस्तक पढ़ते समय। तो पुस्तक पढ़ते समय पिन कोड क्रमांक की कोई ज़रूरत नहीं होती है, तो यह आपका राइट आंसर हो जाएगा, पुस्तक पठने। फोर्थ वाला
वो राइट आंसर होगा। वहाँ पर पिन कोड की, पिन क्रमांक की जरूरत नहीं होती है। अब ई दिया है, पिन कोड प्रणाली केन समारब्धा। पिन कोड प्रणाली का प्रारंभ किसने किया? तो यहाँ इंदिरा महोदय ने, गांधी महोदय ने, प्रधानमंत्री ने, वेलणकर महोदयन। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? वेलणकर महोदयन। पिन कोड प्रणाली केन समारब्धा। जब आप सेंटेंस में आंसर लिखेंगे तो केन की जगह आप लिखेंगे वेलणकर महोदयन। पिन कोड प्रणाली वेलणकर महोदयन समारब्धा। ऊपर वाले जो दो प्रश्न हैं वहाँ भी उसी तरह से। तो प्रश्न नंबर 4 दिया, अभी इसी का फोर्थ वन ई देखिए, बड़ी ई। पिन कोड क्रमांक के कति संख्या। पिन कोड क्रमांक में कुल कितनी संख्याएं होती हैं? तो पिन कोड क्रमांक में कुल 6 संख्याएं होती हैं। तो 6 षड 6 लिखा है, तो वह पहला वाला आंसर इसमें राइट हो जाएगा। अब प्रश्न नंबर 2 है, माध्यम भाषा लिखत। आंसर इन इंग्लिश लिखना है आपको। तो यहाँ पर इंट्रोडक्शन भी लिखना पड़ेगा। दिस क्वेश्चन इज टेकन फ्रॉम माय टेक्स्ट बुक आनंद फ्रॉम चैप्टर। राइटर का नाम तो लिखते नहीं हैं। फिर 1-2 सेंटेंस में आप लिख देंगे कि इस चैप्टर के माध्यम से राइटर ने क्या कहा है। उसके बाद पैरा चेंज करके आप आंसर लिखिए। वेलणकर महोदयस्य कार्य वैशिष्ट्यानि लिखत। वेलणकर महोदय के कार्य की विशेषताओं के बारे में आपको लिखना है। उन्होंने किस प्रकार के कार्य किए, पिन कोड क्रमांक को उन्होंने किस तरह से तैयार किया। फिर वेलणकर महोदयन केन प्रसंगेन पिन कोड निर्माणे प्रेरितः। वेलणकर महोदय किस प्रसंग के बाद पिन कोड बनाने के लिए तैयार हुए। केरल प्रदेश का कोई सैनिक उनके पास आया, उसके पिता बीमार थे, उनका समाचार नहीं मिल रहा था। वहाँ की कहानी आपको लेकर के इस प्रश्न का उत्तर स्टूडेंट्स लिखना है। तो राइट विथ इंट्रोडक्शन। ये प्रश्न नंबर 2 है। अभी प्रश्न नंबर 3 आया है, एक वाक्येन उत्तरत। एक वाक्य में आपको उत्तर देना है। वेलणकर महोदयस्य कः प्रियः विषयः। वेलणकर महोदय का प्रिय विषय क्या था? तो संगीत था। तो यहाँ पर लिखेंगे संगीतम प्रिय विषय। वेलणकर महोदयस्य संगीतम प्रिय विषय। फिर उसके बाद आ है, वेलणकर महोदय के वाद्ये वादयति अस्म। वेलणकर महोदय कौन सा वाद्य बजाते थे, कौन सा बाजा बजाते थे? तो वेलणकर महोदय वायोलिन और क्या बजाते थे? तबला। तो वायोलिन, तबला, वाद्यम की जगह वाद्य लिखेंगे क्योंकि 2 हैं। देखिए वनम, वने, वनान दोनों न्यूट्रल जेंडर के शब्द हैं। तो वाद्य शब्द आपको लिखना पड़ेगा, वो प्रश्न में भी है। तो वेलणकर महोदय वायोलिन, तबला, वाद्य वादयति अस्म। इन 2 वाद्य को, इंस्ट्रूमेंट्स को बजाते थे। ई थर्ड वन है, वेलणकर महोदयन रचित संगीत विषयकः ग्रंथः कः। वेलणकर महोदय द्वारा रचित संगीत विषयक, संगीत से संबंधित ग्रंथ कौन सा था? अब आपको उस पुस्तक का नाम लिखना है। पुस्तक का नाम क्या था? गीत गीर्वाणम। गीत गीर्वाणम, इसको आप सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में लिखेंगे। वेलणकर महोदयन रचित संगीत विषयकः ग्रंथ गीत गीर्वाणम इति। गीत गीर्वाणम, इसको सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में लिख दिए। इति अस्ति, ऐसा है। इति अस्ति। बड़ी पिन कोड प्रणाली निमित्तम। पिन कोड प्रणाली के निमित्त वेलणकर महोदयन देशस्य कत विभागाः कृताः। वेलणकर महोदय ने देश के कितने भाग किए थे? उन्होंने देश को कितने भागों में बांट दिया था? तो 8 भागों में उन्होंने बांटा था पूरे देश को। तो पिन कोड प्रणाली निमित्तम
वेलणकर महोदयेन देशस्य, कत की जगह क्या लिखेंगे, अष्ट विभागाः कृताः। वेलणकर महोदय ने देश को 8 भागों में बांट दिया था। वेलणकर महोदयस्य अभिमतः साहित्य प्रकारः कः। वेलणकर महोदय के द्वारा अभिमतः साहित्य प्रकारः, वेलणकर महोदय का विशेष साहित्य कौन सा था, तो वेलणकर महोदयस्य अभिमतः साहित्य प्रकारः नाट्य लेखनम। तो नाट्य लेखन, नाटक लिखना, ड्रामा राइटिंग, उनका स्पेशल अटैचमेंट था साहित्य की सुविधा के साथ में। तो वेलणकर महोदय से अभिमतः साहित्य प्रकारः नाट्य लेखनम अस्ति। फिर उसके बाद प्रश्न नंबर 5 दिया हुआ है स्टूडेंट्स। प्रश्न नंबर 5 में विशेषणानि अन्विष्य लिखत, आपको विशेषण ढूंढ करके लिखना है। चैप्टर में जो एडजेक्टिव आए हुए हैं विशेषण, उनको ढूंढ करके लिखना था। प्रणाली में देखिए प्रणाली लिखा है। अब टेक्स्ट बुक में जब आप चैप्टर में जाएंगे तो वहाँ पर उसके पहले एडजेक्टिव लिखा हुआ मिलेगा आपको। तो टेक्स्ट बुक में महत्वपूर्ण शब्द आया था, महत्वपूर्ण प्रणाली है। महत्वपूर्ण आप लिखते चलेंगे, अभी महत्वपूर्ण प्रणाली है। आ में है सैनिक, तो इसमें सैनिक का क्या हो जाएगा, केरल प्रदेशीय सैनिक। केरल प्रदेश का वह सैनिक था। तो ब्लैंक के लिए लिखेंगे आप केरल प्रदेशीय सैनिक। ई में भाषाः, तो आप लिख देंगे भिन्नाः भाषाः। फिर उसके बाद हस्ताक्षरम, तो एडजेक्टिव क्या बनेगा, दुर्बोधम हस्ताक्षरम। दुर्बोधम अनरीडेबल हैंडराइटिंग, दुर्बोधम हस्ताक्षरम। फिर ए में विषय, ब्लैंक प्लेस पर क्या लिखेंगे, प्रिय विषय, प्रिय। और इसको जब आपको अगर एग्जाम में लिख रहे हैं अपनी नोटबुक में लिखेंगे तो अंडरलाइन कर देंगे, नहीं तो मालूम नहीं चलेगा कौन सा एडजेक्टिव आपने लिखा है, कौन सा वर्ड है। तो सभी वर्ड्स को आप नोटबुक में लिखने के बाद अंडरलाइन कर देंगे। विषय, इसका एडजेक्टिव क्या है, प्रिय विषय। फिर लास्ट वन आई दिया हुआ है रचनाः, बहुविधाः रचनाः। बहुविधा वह छोटी की मात्रा है, बहुविधाः रचनाः। ते एडजेक्टिव लिखने थे आपको। विशेषणानि अन्विष्य, अन्विष्य का मतलब खोजना है। चैप्टर से आपको खोज करके कोई भी विशेषण नहीं लिखना है, चैप्टर में आए हुए विशेषण को ही ढूंढ करके आपको यहाँ पर इनकम्प्लीट पार्ट को कंप्लीट करना है। तो स्टूडेंट्स आज की क्लास यहीं पर मैं समाप्त कर रहा हूँ। ये चैप्टर समाप्त हो गया, सारे चैप्टर्स जो भी थे फर्स्ट टर्म के सारे चैप्टर समाप्त हो गए हैं। अब इसके बाद आपको कुछ रूप्स हैं, रूप तो आपने लिखा ही है, उन रूप्स को आपने लिख लिया है। विधिलिंग लकार का जो रूप था उसको आपको मैंने लिखने के लिए कहा था, अगर नहीं लिखे होंगे तो अब लिख लेंगे। उसके बाद विधिलिंग के बाद वो वर्ब है, उसके बाद आपको समासाह मिलेगा। तो अगली क्लास में हम लोग समास को करने वाले हैं। उसके बाद समास के बाद हमारा ये पोर्शन स्टूडेंट समाप्त हो जाएगा, फिर रिवीजन करना रहेगा। तो अभी आज की क्लास को मैं यहीं पर समाप्त कर रहा हूँ। अगली क्लास में मिलने तक मेरी तरफ से आप सबको बहुत सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद, थैंक यू।